नमस्कार। पार्लियामेंट्री बिजनेस के संसद लाइव बजट सेशन 2021 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बजट सत्र के पहले हिस्से में लोकसभा का कामकाज भी समाप्त हो गया। 12 दिन लोकसभा चली, राज्यसभा का कामकाज कल समाप्त हो गया था। आज लोकसभा में कामकाज पहले हिस्से का बजट सत्र का समाप्त हो गया है और 8 मार्च अपराह्न 4 बजे फिर से लोकसभा लगेगी, जिसमें बजट सत्र के दूसरे हिस्से का कामकाज होगा। लोकसभा में आज के कामकाज की बात करें तो शुरुआती दिनों के हंगामे के बाद कामकाज की जो रफ्तार सोमवार 8 फरवरी को शुरू हुई थी, वो बजट सत्र के पहले हिस्से के समापन यानी 13 फरवरी तक जारी रही। पार्लियामेंट्री बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च के अनुसार शनिवार को बजट सत्र के 12वें दिन लोकसभा में 100% कामकाज हुआ। इसके साथ ही लोकसभा को 8 मार्च अपराह्न 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज के कामकाज की बात करें तो बिना ब्रेक के काम हुआ। दिन भर की चर्चा में एक बिल पर बहुत देर तक सदस्यों ने अपनी बात रखी और गृह मंत्री अमित शाह ने उस पर जवाब भी दिया। बाद में वो बिल पारित भी हुआ, शून्यकाल भी हुआ और काफ़ी देर तक चला। उसको बढ़ा करके सभी सदस्यों को मौका दिया गया। लोकसभा में पिछले दिनों की तरह तेजी से काम होने का सिलसिला आज भी जारी रहा। गुरुवार को प्रोडक्टिविटी 162% रही थी, जबकि शुक्रवार यानी कि कल ये 143% पर थी। यानी कि रोज काम हो रहा था। शुरुआती दिनों में जो नुकसान हुआ था उसको सब पूरा कर लिया गया और जो काम होना था उसको लोकसभा स्पीकर की तरफ से सदन को इस प्रकार संचालित किया गया कि सारे काम होते चले गए। लोकसभा स्पीकर ने जो प्रश्नकाल और शून्यकाल का नुकसान शुरुआती दिनों में हुआ था और जिसका कारण था विपक्षी सांसदों द्वारा किसानों के मुद्दे पर नारेबाजी और सदन में हंगामा, उसको भी पूरा करने का प्रयास किया। और प्रश्नकाल भी अगर हम 2 दिन बीच में छोड़ दें, जब बजट पर चर्चा हुई तो उसके अलावा प्रश्नकाल भी चलाया गया। लोकसभा शनिवार यानी आज शाम 5:18 तक चली। दरअसल लोकसभा को अपराह्न 4 बजे के बजाय आज सुबह 10 बजे शुरू करने का फैसला किया गया था। इस तरह से 12वें दिन लोकसभा कुल 7 घंटे 18 मिनट तक चली। आज के कामकाज में बड़ा हिस्सा लेजिस्लेटिव बिजनेस का रहा। लेजिस्लेटिव बिजनेस के तहत शनिवार को 54.3% काम हुआ है। यानी आधे से ज़्यादा काम आज जो कुछ भी हुआ है वो लेजिस्लेटिव बिजनेस के तहत होता है। लेजिस्लेटिव बिजनेस मतलब वो बिजनेस जो कि लेजिस्लेशन से संबंधित हैं, कानून बनाने, संशोधनों से संबंधित हैं, बिलों से संबंधित हैं। आज शून्यकाल के तहत 27% काम हुआ। शून्यकाल को एक बार बढ़ाया भी गया और सामान्यतः शून्यकाल 1 घंटे का हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ा दिया गया। आज लोकसभा में एक भी स्थगन नहीं हुआ। 2 बिल पेश किए गए और एक पर चर्चा की गई और यही बिल बाद में पारित भी किया गया। ये बिल था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। इसके संबंध में केंद्र सरकार जनवरी के पहले सप्ताह में एक ऑर्डिनेंस लाई थी और उसी ऑर्डिनेंस को कानून बनाने के लिए इस बिल को पेश किया गया। इसी पर आज चर्चा हुई। आज सदन में जो कामकाज हुआ और जो बहस हुई, जो चर्चाएं हुई, जो जवाब मंत्रियों की तरफ से दिए गए, उनकी बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से संबंधित बिल पर बहुत विस्तार से जवाब दिया सदन को। उन्होंने जिन भी सांसदों ने इस बिल पर बहस की थी, सवाल उठाए थे, शंकाएं थी जो भी, उन सब का समाधान करने का प्रयास किया। विस्तार से जानकारी दी, बहुत सारे आंकड़े पेश किए, बहुत सारे तथ्य पेश किए। आज गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के नेता लोकसभा अधीर रंजन चौधरी में थोड़ा सा बहस मुबाहिसा भी हो गया। सबसे अहम काम आज जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2021 पर चर्चा रही। 18 सांसदों ने बिल के पक्ष और विपक्ष में अपनी बातें सदन में रखी, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सवालों के जवाब देना शुरू किया। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उपयुक्त समय आने पर जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। अमित शाह ने विस्तार से विभिन्न मुद्दों पर बात रखी। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आज बजट सत्र के दौरान हुई चर्चा पर जवाब दिया और उन्होंने बड़े आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने अपने भाषण का ज़्यादातर हिस्सा बजट से जुड़े मुद्दों पर बात की, लेकिन आखिरी में उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा जो भाषण दिया गया था उस पर भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने जो राहुल गांधी ने हम दो हमारे दो का आरोप लगाया था बीजेपी सरकार पर, कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट का नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसा कर रहे हैं, कुछ कॉरपोरेट्स को फ़ायदा दे रही है सरकार, क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है।
उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया निर्मला सीतारमण ने और अपनी बात रखी। और उन्होंने भी हम दो हमारे दो कह करके कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका कहना था कि हम डॉटर और दामाद के लिए काम नहीं करते, हम जनता के लिए काम करते हैं। उन्होंने बहुत सारे आंकड़े भी दिए कि कैसे हमने गरीब लोगों तक रुपया पहुंचाया है, कैसे हमने लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई हैं, और ये लोग क्रोनी कैपिटलिस्ट नहीं हैं, ये आम जनता है। उन्होंने कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल उठाया कि किस तरीके से राज्यसभा में उसका दूसरा रवैया रहा बजट सत्र में, और लोकसभा में उसका दूसरा रवैया। और उन्होंने कहा देश की सबसे पुरानी पार्टी का ये रवैया समझ में नहीं आया कि संसद के एक सदन में उसका कुछ रुख रहता है और संसद के दूसरे सदन में उसका कुछ रुख रहता है। उनकी बात पर कुछ कांग्रेस के सदस्यों ने आपत्ति भी जताई, लेकिन निर्मला सीतारमण का अंदाज़ बयां अलग ही है। उन्होंने अपने ही अंदाज में अपनी बातें कहीं और एक एक करके सारी बातों का जवाब दिया। शून्यकाल में देश के अलग अलग हिस्सों के सांसदों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण किया कि उन समस्याओं, उन मुद्दों को हल किया जाए। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि शुरुआती दौर को अगर छोड़ दें तो लोकसभा में बजट सत्र का ये पहला हिस्सा काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। कम से कम इस हफ्ते सोमवार शाम 5 बजे से लेकर के, जब पहला घंटा स्थगन में ख़राब हो गया था, उसके बाद से लेकर के आज तक, आज शनिवार शाम 5:18 तक लोकसभा की प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई रही है और ज़बरदस्त कामकाज हुआ है। शून्यकाल को भी खूब मौका दिया गया, जिसमें सांसदों को उनके क्षेत्र के मुद्दे उठाने का मौका मिलता है। प्रश्नकाल को लेकर के भी स्पीकर काफ़ी गंभीर रहे और उन्होंने तो कई बार, जब विपक्षी सांसद सदन में हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, प्लेकार्ड दिखा रहे थे, तो उन्होंने बार बार समझाया कि प्रश्नकाल का महत्व क्या होता है। उन्होंने सांसदों से कहा कि आपको जनता इसलिए चुन करके संसद के निचले सदन में भेजती है कि आप वहाँ जाएं और उसकी बात उठाएं। आप यहाँ पर जनता की बात उठाने के लिए हैं और जनता की बात उठाने के लिए प्रश्नकाल और शून्यकाल बहुत अहम संसदीय प्रक्रियाएं हैं। कृपया इनका ध्यान रखें और इनका फ़ायदा उठाएं। आप अपनी सीट पर बैठें। लेकिन उस वक्त सांसद उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हालांकि बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनी और उसके बाद प्रश्नकाल भी हुए, शून्यकाल भी हुए और बहुत सारे मुद्दे भी उठे। बिलों पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बजट सत्र के इस पहले हिस्से में पास हुआ। हालांकि वो भी बहुत अभूतपूर्व रहा, क्योंकि इसके पहले जो परंपरा रही है भारतीय संसद की कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो सांसद दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उसमें भाग लेते हैं और अपनी बात रखते हैं और सभी सांसद राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने उद्बोधन से संसद के दोनों सदनों को सरकार द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी दी और आगे की नीति के बारे में भी बताया। लेकिन इस बार राष्ट्रपति के अभिभाषण का विपक्ष ने, करीब 17 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था और उसके बाद भी शुरुआती 2 दिन में राज्यसभा में और लोकसभा में तो करीब करीब 4 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं हो पा रही थी। लॉकेट चटर्जी, जो कि बीजेपी की बंगाल के हुगली से सांसद हैं, उन्होंने इस चर्चा की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद अगले 2 दिन तक वो ये चर्चा शुरू ही नहीं कर पाई, क्योंकि हंगामा हो जा रहा था, बार बार स्थगन करना पड़ रहा था और अंततः सदन की कार्यवाही समय से पहले ही स्थगित कर देनी पड़ रही थी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के इस प्रकार का माहौल इसके पहले भारतीय संसद के इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। खैर, बजट सत्र का पहला हिस्सा आज समाप्त हो चुका है। दूसरे हिस्से के लिए लोकसभा 8 मार्च को अपराह्न 4 बजे फिर लगेगी। हम फिर लौटेंगे आपके बीच में और आपको बताएंगे कि लोकसभा में क्या क्या कामकाज होगा और कैसे होगा, कितना कामकाज होगा। पार्लियामेंट्री बिजनेस एक्सक्लूसिव रिसर्च के आधार पर आपको अपडेट करता रहता है संसद के कामकाज के बारे में, सांसदों के कामकाज के बारे में, क्योंकि ये सांसद दरअसल जनप्रतिनिधि हैं। इन्हें माननीय कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता में ये जनप्रतिनिधि हैं, यानी जनता के प्रतिनिधि। और इस बात को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इस बार बजट सत्र में कई बार लोकसभा में दोहराया कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। तो पार्लियामेंट्री बिजनेस में हमारी कोशिश यही रहती है कि सांसद जनता का प्रतिनिधि है, जनता के प्रति उसको उत्तरदायी होना चाहिए और जनता और सांसद के बीच में जो दूरी बढ़ जाती है वो कम हो। जनता को पता हो कि उसके द्वारा चुना गया सांसद संसद में क्या कर रहा है, सवाल पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। उनके माननीय सांसद जी
और उनके बारे में, उनके मुद्दों के बारे में संसद में क्या कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको मौका देते हैं कि आप अपने सांसद की रेटिंग भी कर सकें। parliamentarybusiness.com पर विजिट करिए और वहां पर अपने एमपी को आप रेट करिए। 5 पैरामीटर्स पर आप उनकी रेटिंग कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब देश में सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ के हर कर्मचारी का अप्रेजल होता है, उसके काम का मूल्यांकन होता है, जिसके आधार पर यह जाना जाता है कि उसे किस स्तर का कामकाजी माना जाए, तो फिर एक सांसद की रेटिंग भी होनी चाहिए, उसके कामकाज का आकलन भी होना चाहिए। तो पार्लियामेंट्री बिजनेस आपको मौका देता है और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप parliamentarybusiness.com को विजिट करिए और अपने सांसद की रेटिंग करिए। वहां पर कई सांसदों की रेटिंग ज़बरदस्त हो रही है। टॉप 10 में कौन सांसद हैं ये भी आपको वहां जानने को मिलेगा। कौन कौन सांसद आगे जा रहे हैं, कौन सांसदों को जनता सबसे ज़्यादा रेट कर रही है, हम आपको बराबर बताते रहते हैं। तो अभी दीजिए इजाज़त, हम फिर लौटेंगे आपके लिए लेकर के लोकसभा की लाइव कार्रवाई बजट सत्र के दूसरे हिस्से में। तब तक आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस और जानते समझते रहिए देश की संसद के बारे में और अपने सांसदों के बारे में। नमस्कार।